औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं साजिद खान और आप देख रहे हैं बाय पॉइंट। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जिसके बारे में हम बात करेंगे कि बायोडाइवर्सिटी को कौन कौन से खतरा आते हैं और इसके बारे में हम इसको महफूज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हम इसके बारे में पढ़ेंगे डिटेल से। तो वक्त ज़ाय किए बगैर लेक्चर शुरू करते हैं। अच्छा स्टूडेंट, तो कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी हम किसे कहते हैं। तो सबसे पहले आपको बताते चलूँ कि कंजर्वेशन हम किसे कहते हैं। तो सबसे पहले जो है कंजर्वेशन हम किसे कहते हैं। तो कंजर्वेशन जो है तहफ़्फ़ुज़ को कहते हैं, किसी चीज़ को जो है तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने को कहते हैं। और बायोडाइवर्सिटी जो हमारे अर्थ के ऊपर जो है मुख्तलिफ़ किस्म के जो प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की इसकी जो वेराइटीज़ होती है, इसको हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो बायोडाइवर्सिटी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना। तो कंजर्वेशन का मतलब क्या हुआ, टू यूज़ द रिसोर्सेज सच एज प्लांट्स, एनिमल्स, मिनरल्स एंड वाटर्स इन सेंसिबल वे। तो मुख्तलिफ़ किस्म के जो वसाइल है, जैसे कि प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, मिनरल और वाटर, इसको एक अच्छे तरीके से जो है इस्तेमाल करने को हम कंजर्वेशन कहते हैं। अब हम कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी हम किसे कहते हैं। तो इसको कुछ इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि स्टेप टेकन फॉर द सेविंग ऑफ बायोडाइवर्सिटी ऑन अर्थ इज टर्म्स एज कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। कि जो मुख्तलिफ़ किस्म के जो बायोडाइवर्सिटी होते हैं, तो इसको कंजर्व करने के लिए जो इकदाम उठाए जाते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। इसकी बहुत सारी इंपॉर्टेंस है। फॉर एग्ज़ाम्पल मुख्तलिफ़ किस्म के जानदार हमें किस्म के जो है ज़रूरियात हमारे पूरे करते हैं। इसी तरह जो है मुख्तलिफ़ किस्म के जो पौधे होते हैं, इसे हम मेडिसिन भी लेते हैं, हम इसे खुराक भी लेते हैं, और बहुत किस्म के इसके फ़वाइद है। तो इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं और ये हमें इसका बेजाय इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और अपनी आने वाली नस्लों के लिए इसे जो है एज ए गिफ्ट इसको रखना चाहिए। तो अच्छा, अब हम कहते हैं कि जो हमारे साथ जो है यहाँ पे कहते हैं कि पुराने ज़माने में जो है वो लोगों की आबादी जो है वो कम थी और इसके साथ साथ इसकी ज़रूरियात भी कम थी। तो इसी तरह जो वक्त गुज़रने के साथ साथ इसकी आबादी बढ़ती गई और इसके ज़रूरियात भी बढ़ते गए। तो अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए जो है इंसानों ने क्या कर दिया कि जो मुख्तलिफ़ किस्म के जो ऑर्गेनिज़म है, फॉर एग्ज़ाम्पल मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर हो गए और पौधे हुए, तो इसको बेजाय इस्तेमाल करना जो है शुरू कर दिया। और इसके साथ साथ इसका इस पे क्या इम्पैक्ट हो गए, तो इसकी तादाद जो है वक्त के साथ साथ कम हो गई और वक्त गुजरने के साथ साथ इसकी तादाद कम हो गई और वो मादूमी के खतरे से जो है दो चार हो गए। और इसमें से जो है बाज़ ऐसी चीज़ें थी जो अब कुरैयार से गायब हो चुकी है, हमारी करतूतों की वजह, हमारे अमाल की वजह से अब वो गायब हो चुके हैं। हमने इसका बेजा शिकार कर दिया, मुख्तलिफ़ किस्म के जानवरों को, मुख्तलिफ़ किस्म के जो पौधे होते हैं, तो इसको हमने बेजा इस्तेमाल कर दिया और आजकल इसकी तादाद जो है वो ख़त्म हो चुकी है और बाज़ जो है वो मादूमी के खतरे से दो चार है। और इस तरह हमारे जो मुल्क के अंदर सबसे दो बड़े मसले होते हैं, एक हम करते हैं डिफॉरेस्टेशन और दूसरा हम करते हैं हंटिंग। तो डिफॉरेस्टेशन हम किसे कहते हैं कि जंगलात को जो है काटने को हम डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। एक जंगल से जो दरख्तों को काटना, इसको हम डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। और हंटिंग हम शिकार को कहते हैं, मतलब किस्म के जानवरों का हम बेदरेक शिकार कर देते हैं। तो ये हमारा सबसे दो मेन इश्यूज़ है हमारे मुल्क के अंदर। और जंगलात का तो हमने सत्यानाश कर दिया है। यूएन कहती है कि एक मुल्क को अपनी जो है टोटल रकबे का तकरीबन 25% हिस्से पे जो है उसने जंगलात जो है वो रखनी चाहिए। और आजकल तकरीबन हमारे साथ जो है 2010 की एक रिपोर्ट कहती है कि हमारे साथ अभी तक जो है सिर्फ़ और सिर्फ 4.8% जंगलात हमारे साथ रहे, जो कि इस 25% से बहुत ज़्यादा जो है कम है। और सिर्फ 25% दुनिया में जो है वो साउथ अफ्रीका के अंदर और अफ्रीकन जो जितने भी कंट्रीज़ है तो यहाँ पे पाई जाती है। इसके अलावा जितने भी कंट्रीज़ है तो इसका लेवल जो है 25% से वो नीचे है। अच्छा, इसी तरह हमारे बेजाय इस्तेमाल की वजह से मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर की स्पीशीज़ जो है वो
अब एक्सटेंट हो चुकी है या जो है इंडेंजर हो चुकी है। अब हम कहते हैं कि एक्सटेंट स्पीशीज़ हम किसे कहते हैं, ऐसी स्पीशीज़ को हम एक्सटेंट कहते हैं कि जिसका आपको यकीन हो कि इसका जो आखिरी जो है वो मेंबर है वो अब नहीं रहे, तो इसको हम एक्सटेंट स्पीशीज़ कहते हैं। फॉर एग्जांपल बहुत से जो है स्पीशीज़ आप देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि जो डायनासोर था, तो एक वक्त में साइंसदानों का ख्याल था कि एक वक्त में जो है ये अर्थ पे रहते थे, और आप आजकल जो है आप इसको नहीं देख रहे हैं, जिसका मतलब है कि ये एक्सटेंड हो चुके हैं। आजकल आप सिर्फ मुख्तलिफ़ किस्म की वीडियोज़ और मूवीज़ के अंदर आप देख सकते हैं, तो और हकीकत में ये नहीं है। इस तरह जो है कुछ स्पीशीज़ जो है वो इंडेंजर हो चुके हैं। इंडेंजर हम किसे कहते हैं, वो स्पीशीज़ जो मादूमी के खतरे से दो चार हो और अनकरीब जो है वो ख़त्म होने वाली हो, इसके चंद स्पीशीज़ मेंबर्स रह चुके हो, तो इसको हम इंडेंजर स्पीशी कहते हैं। हम इसकी कुछ एग्ज़ाम्पल है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम करते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के जो दरिया होते हैं, इसके अंदर हम ओवर फिशिंग करते हैं। ओवर फिशिंग हम किसे कहते हैं कि जो हद से ज़्यादा जो है मछलियों का शिकार करना। इसी तरह हमारे साथ जो है हंटिंग अब मार्कोपोलो शीप्स है। मार्कोपोलो शीप है एक टाइप का एक शीप है, हम तो इसका बेदरीग हम शिकार कर लेते हैं। इस तरह होबारा बस्टर्ड जो है इसका शिकार हम कर देते हैं। होबारा बस्टर्ड एक साइंटिफिक नेम है मारहोर्ट का। इस तरह मस्क डियर है, जो है हिरन है, मस्क डियर हम इसको कहते हैं। इसके मुख्तलिफ़ किस्म के जो हार्मोन्स होते हैं, इसको एज अ परफ्यूम हम यूज़ करते हैं। इसका बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबू होती है। इसी तरह जो इंडस रिवर डॉल्फिन होता है, दरियाई सन के अंदर जो डॉल्फिन रहते हैं, तो इसको हम इंडस रिवर डॉल्फिन कहते हैं। इसका बेतरीके इस्तेमाल करते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के जो इसकी हैबिटेट होती है जो पानी के अंदर रहते हैं, तो इसको हम दरियाओं के अंदर हम जो गंदा पानी छोड़ देते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के जो फैक्ट्रियों का वगैरह का और घर का जो गंदा पानी होता है, इसको हम छोड़ देते हैं। इसकी वजह से इसकी नस्ल जो है नापीद होती जा रही है और वो जो है अंधे हो जा रहे हैं। तो कहते हैं यहाँ पे आप पिक्चर्स भी देख रहे हैं, तो यहाँ पे ये पिक्चर जो आप देख रहे हैं ये है मारहोर, और ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये है मार्कोपोलो शीप हम इसको कहते हैं। और ये जो है ये मस्क डियर, इसके हार्मोन से हम जो है क्या कर देते हैं, हम इसका निकाल लेते हैं परफ्यूम। अच्छा नेक्स्ट ये डॉल्फिन है, इंडस रिवर डॉल्फिन। अच्छा पाकिस्तान में इसके अंदर क्या इकदाम उठाए का बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए, तो सबसे पहले जो है नेशनल कंजर्वेशन स्ट्रेटजी, हमारी जो पॉलिसी है नेशनल कंजर्वेशन, तो IUCN ने 1980 के अंदर और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो है 1980 के अंदर एक मुआहिदा किया, जिसमें पाकिस्तान के अंदर जितनी भी बायोडाइवर्सिटी है तो इसको कंजर्व करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के जो पॉलिसीज़ उसने अपना है। सेकंड नंबर पर UN कन्वेंशन ऑन कम्बैटिंग डिज़र्टिफिकेशन, जो अक़वाम मुत्तहिदा का एक कन्वेंशन है, और ये है एक मुआहिदा है जिस में पाकिस्तान ने जो है 1997 के ऊपर जो है इस के ऊपर साइन किया, और ये जो है ड्राई लैंड जो मतलब किस्म के खुश्की के जो ज़मीन होते हैं इसके अंदर जो डैमेज और पॉवर्टी को ख़त्म करने के लिए जो है इसने एक मुआहिदा किया। अच्छा अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट नोट मैं आपको बता दूँ कि जो नादर्न एरियाज़ है पाकिस्तान मुख्तलिफ़ किस्म के जो शुमाली इलाका जाते हैं, तो ये मस्क डीर है, स्नो लेपर्ड, बर्फ़ानी चीते जो होते हैं, और ये जो स्टोर्म मारहोर और हिमालयन एबेक्स, वूली फ्लाइंग स्क्विरल एंड ब्राउन बियर, इसके लिए जो है हैबिटेट प्रोवाइड करता है। और यहाँ पे जो चेतराल का जो इलाका है, यहाँ पे जितने भी जो बर्ड्स पास हो रहे होते हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स हम इसको कहते हैं, वो बर्ड्स जो एक जगह से दूसरी जगह हिजरत करते हैं मतलब सीजन्स के अंदर, तो इसको हम माइग्रेटरी बर्ड्स कहते हैं। जो तो यहाँ पे मतलब एक मेन राउट है चतरालिया से ही पास होते हैं, तो इसमें से जो है तकरीबन 1 मिलियन में जो है तकरीबन 2 लाख बर्ड्स का शिकार किया जाता है। इतने ज़्यादा लेवल पर इसका शिकार किया जा रहा है। तो यहाँ पे एक लोगो आप देख रहे हैं, पाकिस्तान कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन पाकिस्तान, ये इसका लोगो है जो आप देख रहे हैं यहाँ पे। और इस सेकंड जो है बायोडाइवर्सिटी डे, इसका जो एक ख़ास दिन मनाया जाता है, तो ये इसका लोगो है। अच्छा अब हम थर्ड पे यहाँ पे कहते हैं कि हिमालयन जंगल प्रोजेक्ट, ये भी एक प्रोजेक्ट है। ये तकरीबन 1991 के में जो है पैलेस वैली, एक पख्तूनख्वा में एक वादी है, इसको हम पैलेस वैली कहते हैं,
और इसके अंदर ये 1991 के अंदर स्टार्ट हुआ। इसका मकसद जो है क्या है, पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ़ किस्म के जो इलाके जो बायोडाइवर्सिटी से भरे हैं और जो रिच एरियाज है, तो इसको हम इसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है इसका मकसद। अच्छा, फोर्थ नंबर पे कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी ऑफ द सुलेमान रेंज बलूचिस्तान। जो कोई सुलेमान का जो पहाड़ी सिलसिला है, इसके अंदर जो चलगोज़ा फॉरेस्ट है, चलगोज़े के जो जंगलात है, तो ये दुनिया में सबसे बड़ी चलगोज़ा के जो है जंगल है। तो 1992 के अंदर जो है WWF पाकिस्तान स्टार्ट इस कंजर्वेशन प्रोग्राम। तो इसको कंजर्व करने के लिए पाकिस्तान ने जो एक प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया 1992 के अंदर। WWF हम वो पाकिस्तान के अंदर एक इदारा है, UN के का एक ज़ेली इदारा है जो कुदरती चीज़ों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए जो है फंड प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, फिफ्थ नंबर पर जो है नॉर्दर्न एरियाज़ कंजर्वेशन प्रोजेक्ट, जो पाकिस्तान के जो शुमाली इलाका जात है, तो इसके अंदर जो बायोडाइवर्सिटी है इसको कंजर्व करने के लिए एक प्रोजेक्ट है। तो मुख्तलिफ़ किस्म के जो शुमाली इलाका जात होते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा जानदारों को जो है वो एक घर प्रोवाइड करता है, एक हैबिटेट प्रोवाइड करता है। तो इसको जो है कंजर्व करने, इसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए इस प्रोजेक्ट का क़याम अमल में लाया गया। एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है NACF, और ये WWF के तहत जो है काम करता है। और इसका मकसद क्या होता है कि जो इंडेंजर स्पीशीज़ है, जो मादूमी के ख़तरे से दो चार जो स्पीशीज़ है, इसका शिकार जो है इस पर पाबंदी लगाना है। तो 6 नंबर पर जो है कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स इन चित्राल केपी, कि जो माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं, वो परिंदे होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह हिजरत करते हैं, इसको हम माइग्रेटरी बर्ड्स कहते हैं। तो इसको कंजर्व करने के एक पाकिस्तान ने एक ऐसा कदम उठाया कि जैसे कि पहले भी मैंने आपको कहा कि जो मतलब किस्म के जो माइग्रेटरी बर्ड्स पास होते हैं, तो इस चित्राल के रास्ते से पास होते हैं। तो 1 मिलियन में तकरीबन 2 लाख परिंदों का शिकार यहाँ पे होता है। तो पाकिस्तान ने इसके लिए एक कदम उठाया, और इसके ऊपर जो प्रेशर था इस परिंदों के अंदर हंटिंग का, तो इसको कम करने के लिए पाकिस्तान ने जो है ये इक़दाम तो उठाए। WWF पाकिस्तान ने जो है ये 1992 के अंदर इसके लिए मतलब किस्म के इक़दाम उठाए जो बहुत कामयाब रहे हैं। अच्छा, 7 नंबर पर कंजर्वेशन ऑफ चिल्तान मारहोर। चिल्तान मारहोर एक मारहोर का किस्म है, इसको कंजर्व करने पाकिस्तान ने बहुत से इक़दाम उठाए। ये जो ये कहाँ पे पाए जाते हैं, ये हज़ारगंजी पार्क जो क्वेटा के करीब वाक़या है, इसके अंदर जो है सिर्फ ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे जो है चिल्तान मारहोर जो है पाए जाते हैं, और मुल्क के बाकी हिस्सों से तकरीबन ही ख़त्म हो चुके हैं। तो WWF पाकिस्तान ने जो है इसके मैनेजमेंट के लिए एक प्लान को उठाया, और इसके पार्क के अंदर इसके लिए मुख्तलिफ़ किस्म के इंतज़ाम कर लिए गए। अच्छा, 8 नंबर पाकिस्तान ने बायोडाइवर्सिटी के लिए जो है एक कदम उठाए, बैन ऑन गेम्स। मुख्तलिफ़ किस्म के जो गेम्स होते हैं जिसमें जो है आप शिकार कर दें मुख्तलिफ़ किस्म के जानवरों का। तो मुख्तलिफ़ किस्म के बाहर मुल्कों से जो लोग आते हैं इसका शिकार कर देते हैं और इल्लीगल शिकार कर देते हैं। तो पाकिस्तान ने इसको रोकने के लिए बहुत सख्त इक़दाम कर दिए। WWF पाकिस्तान ने जो है इस तरह के जानवरों का गैर कानूनी शिकार पर बहुत सख्त जो है वो इक़दाम किए इसके लिए, और बाकायदा जो मुख्तलिफ़ किस्म के जो लोग आते हैं बाहर के मुल्कों से, तो इसको शिकार के लिए एक बाकायदा परमिट दिया जाता है, जिसके लिए वो हुकूमत पाकिस्तान को जो है मुआवज़ा अदा कर लेते हैं। अच्छा, अब हम कहते हैं कि WWF पाकिस्तान किसे कहते हैं, तो ये इट इज़ द अब्रीविएशन ऑफ वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर पाकिस्तान। तो ये UN का एक इदारा है जो जितने भी जो है जंगली जानवर है वगैरह जो कुदरत की चीज़ें हैं, इसको कंजर्व करने के लिए पाकिस्तान ये इदारा जो है फंड प्रोवाइड करता है। इसके कुल जो टोटल जो है इसके 29 ऑफिसेस है पाकिस्तान के अंदर। सो
ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने बायोडाइवर्सिटी और इसको लाहक खतरात के बारे में हमने पढ़ा। और अब हमने इसके बारे में जो है पाकिस्तान ने जितने भी इकदाम उठाए, तो इसके बारे में हमने आज के लेक्चर में डिस्कस किया। तो उम्मीद है आपको हमारी ये लेक्चर अच्छी लगी हुई, और अगर आपको ये लेक्चर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, इसको अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और अपने सवालात जो है कमेंट बॉक्स में हमसे पूछें, और आपको इसका जवाब जो है वहाँ पे मिल जाएगा। So thanks for watching and take care and see you in next lecture. Bye.